आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अराजक तत्वों पर सख्त नजर। सीएम धामी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपित प्रमोद नौटियाल के सरकारी आवास से नकदी और कीमती सामान बरामद। हरिद्वार में आज से 11 अगस्त तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी, स्कूल कॉलेजों की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी नई रेल कनेक्टिविटी, मुंबई तक चल सकती है नंदा देवी एक्सप्रेस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर, केदारनाथ की यात्रा प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। 05 सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, की शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज्यादा हुआ है। उसका अगली खबर गदरपुर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 31 जुलाई को प्रस्तावित गदरपुर दौरे से पहले भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच एक ही कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की अलग अलग स्थानों पर बैठक और प्रेस वार्ता ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। गुंजन सुखीजा ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेमनगर के पास नवनिर्मित बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अलग अलग गतिविधियों के बाद गुटबाजी की चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और सब लोग संगठित होकर, चूंकि लक्ष्य तो एक ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे माननीय विधायक जी हों, चाहे मैं हूं, या हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लक्ष्य एक ही है, 2027 का विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को यहां विजयी बनाना और पुष्कर सिंह धामी जी को लगातार तीसरी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। मंत्री जी ये गदरपुर बस अड्डा जो है उसका लोकार्पण करने वाले हैं और गदरपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि विगत कई समय से ऐसा देखा जा रहा था कि शायद बसेस बाहर से यहाँ आउटर स्टेशन से ही निकल जाती थी। तो ये एक स्टेशन यहाँ पर संचालित हो जाएगा कल से विधिवत रूप से, और गदरपुर वासियों के लिए ये एक बहुत अच्छी सुविधाजनक स्थिति यहाँ पर होने वाली है। और कल के कार्यक्रम की यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो गतिमान हैं और हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित। इस क्षेत्र का आम जनता ने मुझको अपना नौकर बनाया है, मुझको सेवक बनाया है। मैं विधायक भी हूं तो अपनी वजह से नहीं हूं, यहाँ की जनता की वजह से हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के प्रति अनदेखी की होती तो यहाँ बस अड्डा नहीं बनता, अनदेखी की होती तो हाईवे नहीं बनता,
अनदेखी की होती तो गोला भोज पर्यटन केंद्र पे जो कई करोड़ रुपए की योजनाओं से हमारी सड़क बन रही है, ये सब नहीं बनती। अनदेखी की होती तो हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये सब काम कभी नहीं होते। इसीलिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रतिभाग करें। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज ये कार्यकाल पूरा हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इसे संगठन के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि संगठन की इसी मजबूती के दम पर भाजपा 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाते हुए हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है। और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आपके पंचायतों के चुनाव हों, तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में महज 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद खड़खड़ी क्षेत्र स्थित सूखी नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे खड़े कई वाहन तेज बहाव में बह गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने क्रेन और हाइड्रा की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। वाहनों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई की। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने शमशान घाट आने के दौरान अपने वाहन सूखी नदी क्षेत्र में खड़े किए थे, वे अचानक आए पानी की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने मौके पर चेतावनी बोर्ड लगाए और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी वाहन को सूखी नदी क्षेत्र में पार्क न होने दिया जाए। देखिए, जनपद हरिद्वार में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और कमोबेश हमारे वहाँ कुल 13 निर्धारित पार्किंग है। इन पार्किंगों का उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। यह घटना सुखी नदी के नाम से जाने वाली एक प्लेस की है, जो कि बारिश का पानी आने की वजह से उसमें काफी बारिश का पानी हो जाता है। इसी क्रम में आज करपात्री चौक से और शमशान घाट के बीच में यह प्लेस है, जहाँ पे कुछ लोग जो कि अंत्येष्टि करने के लिए आए थे और उन्होंने वाहन खड़े किए और खड़े करने के बाद फिर वो बारिश होने के कारण अचानक पानी आया और वो उसकी चपेट में वाहन आ गए। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक करीब 29 लाख श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 34 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षित 4 धाम यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। यात्रा जब कपाट खुलते हैं और उसके बाद से लेकर जुलाई तक, जब मानसून शुरू होने से पहले जो कि लगभग 29 लाख लोगों ने जो है कि तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं और लगभग 34 लाख लोगों का पंजीकरण है बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में और 50 लाख के लगभग जो है कि चारों धामों का पंजीकरण देश भर के श्रद्धालुओं ने किया है। दूसरे चरण की यात्रा अभी मानसून के कारण इस समय यात्रा काफ़ी कम हो चुकी है और 2 दिन तो यात्रा पूरी तरह से बंद थी, क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश के कारण जो है कि जो बद्रीनाथ, जो केदारनाथ रूट है, वो जो पैदल मार्ग भी है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सावन माह की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और कांवड़ पटरी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मंगलौर नगर पालिका ने अब्दुल कलाम चौक से नहर पटरी तक कांवड़ियों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कांवड़ यात्रा के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और अनुशासन के साथ यात्रा करने की अपील की है। नगर पालिका मंगलौर का क्षेत्र जो है, जहाँ से कि कांवड़िए गुजरते हैं, वो अब्दुल कलाम चौक से लेके नहर का जो पुल है यहाँ तक का क्षेत्र नगर पालिका मंगलौर के क्षेत्र में आता है।
इस क्षेत्र के बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए हमने इसको 2 जोन में बांटा हुआ है। एक अब्दुल कलाम चौक से रोडवेज बस अड्डा, इसके लिए नोडल अधिकारी बना रखे हैं श्री जो हमारे नए इंस्पेक्टर आए हैं सुनीत जी, और बस अड्डे से लेके नहर के पुलिया तक के लिए हमारे सेंटर इंस्पेक्टर जसवीर को नोडल अधिकारी बना रखा है। और इस दौरान बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं, नियमित जो सामान्य तौर पर रहते हैं, उसके अलावा 15 कर्मचारी और अधिक हमने लगाए हैं ताकि बेहतर सफाई व्यवस्था। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें, एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पूरी धर्मनगरी को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां पुलिस की लगातार निगरानी रहेगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सीएपीएफ की 13 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। डाक कांवड़ और बाइक कांवड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए 3 चरणों का डायवर्जन प्लान तैयार किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। देखिए, कांवड़ यात्रा वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पूरा हरिद्वार नगरी और यहाँ के जन सामान्य भी भोले के रंग में धीरे धीरे रंगते जा रहे हैं। आप देखेंगे जगह जगह कहीं ना कहीं हमारे जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में पहुँच रहे हैं। इसके लिए हमारी विगत वर्ष की योजनाओं के अनुरूप कुछ चेंजिंग के साथ व्यापक एक योजना बनाई गई है, जिसमें संपूर्ण कांवड़ क्षेत्र को जनपद के एंट्री पॉइंट से लेकर के और हरकी बड़ी तक कुल 18 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। इसी तरीके से 40 जोन है जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। कुल 141 सेक्टर है जिसमें वरिष्ठ उप निरीक्षक के द्वारा अपनी ड्यूटियाँ परफॉर्म की जा रही हैं। इसमें चूंकि घाटों की ड्यूटी रहती है, बाजार के अंदरों की रहती है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं तो मंदिरों की भी हमारी ड्यूटियाँ रहती है। इसके अलावा यातायात की ड्यूटी और पार्किंग की ड्यूटी हमारे द्वारा प्लान की गई है। पवित्र सावन महीने के पहले दिन ही हरिद्वार में मौसम ने करवट ली है, जहां सुबह से ही तेज और मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि ये भारी बारिश भी शिव भक्तों के हौसले और उत्साह को डिगा नहीं सकी। बम बम भोले के गगनभेदी उद्घोष के साथ हजारों कांवड़ी जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हर की पैड़ी प्रमुख शिवालयों और कांवड़ यात्रा के सभी प्रमुख मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मौसम चाहे जो भी हो, भक्तों की आस्था का पैमाना चरम पर है। खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने, पैसों की वसूली और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई न होने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से अदालत को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमों में संशोधन कर शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि वर्तमान व्यवस्था में कोई खामियां हैं तो वे अपने सुझाव अदालत के समक्ष रखें ताकि ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। आलोक कुमार जो इसी उच्च न्यायालय के एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये जनहित याचिका वर्ष 2021 में दाखिल की गई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कैसे उन्हीं के साथ एक कोशिश हुई थी कि एक फेक आईडी उनकी एक जो है आपत्तिजनक वीडियो क्रॉप करके बनाकर उनसे एक्सटॉर्शन की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि वो तो अधिवक्ता थे, वो थोड़े जागरूक थे, तो उन्होंने इसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया फेसबुक को, लेकिन फेसबुक ने भी उस ऑफेंडिंग मटेरियल को हटाने में बहुत समय लगाया और इस बीच वो ऑफेंडिंग मटेरियल उनके सभी मित्रगणों को, उनके परिवारजनों को, सबको बड़ी सुनियोजित तरीके से भेज दिया गया। इस पर वह एक जनहित याचिका बनाकर ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने लाए कि ऐसा कोई भी ऑफेंडिंग मटेरियल जो होता है उसको इमीडिएटली हटा देना चाहिए। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ धाम से भगवान नारायण का करीब 5 लाख रुपए कीमत का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया मुकुट
4,500 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल किया गया बैग बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई की रात आश्रम में ठहरे राघव दास ने मुकुट और नकदी चोरी की थी। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 29 जुलाई को हनुमान चट्टी रोड के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। धार्मिक स्थलों पर होने वाली घटनाओं को शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की, उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहाँ पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघव दास ने चोरी कर ली है। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत के स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जुलाई के तबादला आदेश और 7 व 20 जुलाई 2026 के कार्यमुक्त आदेशों के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण के संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और उनके अभ्यावेदनों पर निष्पक्ष विचार किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ मैडम सुनीता टमटा के ऑफिस में काम कर रही प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत, उनको लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र किया जा रहा था। उनका एक पूर्व में आदेश भी आया था फरवरी 2026 में, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही अपास्त कर दिया था सुनवाई उपरांत, और इनको कहा था कि आप सुनवाई का अवसर देकर जो है एक फ्रेश ऑर्डर पास कर सकते हैं, पर आपको सुनवाई का अवसर देना है। अब डॉक्टर सुनीता टमटा ने क्या किया कि एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट में और उनके ऑर्डर में उन्होंने फिर से एक उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र कर दिया। हल्द्वानी में आज जिलाधिकारी द्वारा अचानक तहसील और उप जिलाधिकारी कार्यालय में छापा मारा गया है। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने तहसील में जमीनों की पैमाइश के लिए किए गए जाने वाले आवेदनों की फाइलों की जानकारी ली, जिसमें तहसील कर्मियों द्वारा घोर लापरवाही उजागर हुई है। कर्मचारी द्वारा 2 दिन में किए जाने वाला काम 1 साल से भी अधिक समय लगाया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील से आए फाइलों का मुआयना खुद किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को पूरी फाइलों की जांच करते हुए तत्काल रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि कई कर्मचारियों ने घोर लापरवाही बरती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सीमा विवाद या सीमांकन के लिए पैमाइश के लिए भूलेख नियमावली धारा 41 में काश्तकार अपनी जो आराजी भूमि है उसके मेजरमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें शिकायत मिल रही थी कि वो काफ़ी लंबित हैं, विलंब से उनमें रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्राइमरीली ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि जिसमें 1 साल में बताया जा रहा है कि इसमें इतनी फीस बनती है जो 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। वो काम जो है असाधारण विलंब की प्रकृति में आता है यहाँ पर जो पाया गया है। सावन माह की शुरुआत के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। साल भर के इंतजार के बाद उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। पिछले साल 2025 में करीब 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाकर कांवड़ यात्रा का अलग रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस बार की यात्रा आज 30 जुलाई से शुरू हुई है और अनुमान है कि भक्तों की संख्या और बढ़ने वाली है। सावन की पहली बूंद के साथ ही धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और कांवड़ यात्रा व मेले की शुरुआत हो गई है।
उत्तराखंड सहित देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पिछले साल कांवड़ मेले के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने रिकॉर्ड बनाया था और इस बार 30 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में उससे भी ज्यादा भीड़ की उम्मीद है, जिसके चलते सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया गया। लेकिन दूसरी ओर आस्था के इस मेले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है और जिसके चलते विपक्ष का कहना है कि सरकार हर विषय पर दावे करती है, लेकिन दावे कागजों तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के पीक पर होने पर सभी दावों की पोल खुल जाती है, जिस पर सत्ता पक्ष भी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी हो और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सबको क्या प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल में क्या लेसन थे। और यही कहना चाहूँगा कि आपका जो कांवड़ उठाते हैं वो एक हिसाब किताब से उठाएं। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना हैवी है, तो वो थोड़ा हमारे को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे योगी जी, बाबा जी है जो बैठे हैं, उनके होते हुए कोई चीज़ शासन प्रशासन सब ओके बाबा की दया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भंडारे की, जो भी रोड की सब सुविधा अवेलेबल है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ हरिद्वार यहाँ जल भरने, तो मैं तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो तीसरी बार से अब तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कोई गड्ढा, ना कोई लाइट नहीं है रोड पे, सब कुछ अवेलेबल है। भंडारे की यहाँ सस्ती सुविधा, जैसे पीछे लगा लेते हैं टेंट जो बैठाने के लिए, वहाँ भी कोई महंगा सामान नहीं, सब। सही सवाल आपने किया है। चार धाम यात्राओं में इतनी व्यवस्थाएं थी कि इस बार यात्रा जो है समय से पहले खत्म हो गई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सावन का महीना है, ऐसे में हरिद्वार के अंदर जिस तरीके से जनमानस वहाँ पर खड़ा है, उनको वो तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, चाहे वो इलाज से संबंधित हो या यातायात से संबंधित हो, इस पर सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। यमकेश्वर विधानसभा के अंदर तमाम ग्रामीण जो हैं अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तमाम कांवड़िए, चाहे वो हरियाणा से हों, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से हों, वो गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव की यात्रा पर हैं। ऐसे में एक हफ्ते बहुत बुरी स्थिति यमकेश्वर विधानसभा की हो जाती है। हमारी सरकार से समय समय पर यह मांग रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए शौचालय और नहाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है, उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में सावन की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और आस्था का यह सैलाब अब हर दिन बढ़ता दिखने को मिल रहा है। पिछले साल 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस बार आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजामों का दावा किया है। सरकार का कहना है कि मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अभी सभी कागजों पर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, जमीन पर इंतजामों की असल हकीकत सामने आ जाएगी। विपक्ष का सवाल भी जायज है कि क्या ये इंतजाम कागजों तक ही सीमित रहेंगे या फिर जमीन पर भी दिखाई देंगे। आखिर में फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से होगा। अगर यात्रा
शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही तो ये आस्था की मिसाल बनेगी, और अगर अव्यवस्था हुई तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। फिलहाल सभी की नजर कांवड़ मेले की तैयारियों पर लगी हुई है। देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन कितने सही रहने वाले हैं और सरकार के दावे या विपक्ष के सवाल, ये बड़ा गंभीर सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।